गुड मॉर्निंग। कोऑर्डिनेट के वैसे सवाल जिसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, आज वैसे क्वेश्चन को हम लोग बिना फार्मूला के बनाएंगे और बिना पेन लगाए 2-4 सेकंड में। आइए हम लोग सवाल को देखें, पूछता क्या है और समझें कि सवाल को करने के लिए हम लोग को करना क्या है। सबसे पहले आपके सामने जो फार्मूला लिखा है, इन्हीं फार्मूला का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे आज, यही हम आपको सिखाने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर फार्मूला याद नहीं है तो सबसे बड़ा समस्या आपके साथ, और फार्मूला याद है भी तो आप थोड़ा ज़्यादा देर लगाएंगे। तो क्यों ज़्यादा देर लगाएंगे, आइए कम समय में करने के लिए हम लोग सीखें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वेश्चन पूछता क्या है। क्वेश्चन ये पूछता है कि कोई बिंदु P है, कोई बिंदु Q है और बीच में कोई बिंदु R लेगा, तो कहेगा ये R इसको P और Q को किस अनुपात में बांटता है। और जहां P का भी कोऑर्डिनेट दे देगा x y, और इसका a b और इसका c d कुछ भी दे देगा, सबका कोऑर्डिनेट दे देगा और कहेगा इसका और इसका अनुपात बताइए। मतलब P R का डिस्टेंस और R Q के डिस्टेंस का अनुपात बताइए। या अगला बात कहेगा कि अनुपात ही दे देगा। क्या दे देगा, इसके बीच का अनुपात 3-5 है। तब कहेगा कि R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, R का नियामक क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन यही पूछेगा और ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग करेंगे क्या, आपके सामने क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। और इस बार भी कुछ क्वेश्चन आया है जिसको हमने आगे लिया है, ये पिछले बार का क्वेश्चन है। चलिए, वह अनुपात जिसमें 4-5 बिंदुओं 2, 3 और 7, 8 को जोड़ने वाली रेखा को विभाजित करता है, वह अनुपात, हमको अनुपात बताना है। तो सबसे पहले आपके पास जो बिंदु है उसका नियामक है, उसका कोऑर्डिनेट है 2, 3 है। और 2, 3 से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ x से रखना है या सिर्फ y से रखना है। तो x का मान 2 है, इसका मान 7 है और उसके बीच में जो बिंदु है वहां x का मान 4 है, इसके बीच का फासला 2 है, इसके बीच का फासला 3 है और यही हमारा उत्तर है। क्या इससे भी आसान कुछ हो सकता है? इस कॉम्पिटिटिव दौर में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उस लेवल में इससे भी आसान कुछ हो सकता है? आपने 4 में से 2 को घटाया और 7 में से 4 को घटाया, उत्तर। इतना ही आसान है आगे भी, इतना ही आसान है आगे भी आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने x उठाया, आंसर मिला दिया, y लेते तो क्या होता। श्रीमान, आप y ले ही लीजिए। y लेंगे तो क्या होगा, y 3 होगा और यहाँ y कितना है, 8 है और यहाँ y कितना है, 5। अब आप आंसर हमसे पहले ला चुके होंगे, हम जान गए। यहाँ क्या आ रहा है, 2 और यहाँ क्या आ रहा है, 3। आपका आंसर अभी भी 2-3 आया। अब तो आप खुश हो गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन लगाए हम कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लीजिए, बहुत टाइप का क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी है जिसको आप ही को करना है। आगे, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 4, 7, 9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 में विभाजित करता है। इस बार क्वेश्चन बोला उस बिंदु का नियामक बताइए, मतलब कोऑर्डिनेट बताइए, रेशियो दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में दोनों टुकड़ों का अनुपात पूछा था, इस बार अनुपात दे दिया है और कोऑर्डिनेट पूछा है। और यही तो हमने आपको समझाया, यही करता है, यही क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले यहां आप देखिए ये कितना है, एक बिंदु है जिसका नाम है P, दूसरा नाम है Q, इसका कोऑर्डिनेट 2, 4 है और इसका कोऑर्डिनेट 7, 9 है। और यहाँ कोई बिंदु R ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हमको बताना है, जबकि ये टुकड़ा कितना है, 1 और ये टुकड़ा कितना है, 2। अब आइए R का कोऑर्डिनेट हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप x को देखिए, x है कितना, आप कहेंगे 2 है और 7 है। मतलब यहाँ से यहाँ आने में बढ़ा कितना है, आप कहेंगे 5। यहाँ से यहाँ ज़्यादा कितना हुआ है, 5। और यहाँ से यहाँ ज़्यादा कितना हुआ है, 1 यूनिट और 2 यूनिट, 3 यूनिट। और 3 यूनिट का मान कितना है, 5। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5/3। यानी 1 यूनिट इधर बढ़ेंगे तो वृद्धि होगा कितना, 5/3 का। और ये है कितना, 2 में 5/3 बढ़ा देंगे, 2 में 5/3 बढ़ा देंगे तो होगा कितना, 2 में 5/3 बढ़ा देंगे तो होगा कितना। क्या इसके लिए बहुत दिक्कत है आपको? नहीं। 3 दूना 6, 5, 11/3, यानी x का मान 11/3 आ गया। हम आंसर कर देंगे यहीं से, क्योंकि y का मान निकालने का जरूरत नहीं, y कहीं है ही नहीं, x कहीं दूसरा ऑप्शन में है ही नहीं जहां 11/3 है। 2 जगह होता तब तो चेक करते, लेकिन आप अड़ी गए नहीं, हम y भी चेक करेंगे। कर लीजिए, आप ही खुश रहिए। आइए
y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y को उठाकर रख देंगे। y कितना है 4 और y कितना है 9, फर्क कितने का, यहां भी फर्क 5 का है और कितने का 3 यूनिट का, यहां से 1 यूनिट यहां से 2 यूनिट तो कुल 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान अगर 5 है तो 1 यूनिट का मान 5/3 होगा, मतलब 1 यूनिट इधर भागेंगे तो 5/3 बढ़ेगा किस में, y में, और y का मान 4 है तो 4 जुटेगा तो होगा कितना, 4 × 12 5 17, 17/3 ये हमारा उत्तर है। अब तो आप खुश हैं कि x और y हमने आपको दोनों दिया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को 1:2 में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। यही क्वेश्चन हमने 2 किया। आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे अगर आपने वास्तव में क्वेश्चन नंबर 2 समझा है तो। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 4, बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अब क्वेश्चन फिर नया आया, फिर अलग आया, कोई बिंदु नहीं लिया, बोला x y अक्ष, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो और आसान है। क्वेश्चन बोला बिंदु किसको, 2 3 और 5 7 को y काटेगा, और y तब काटेगा जब x का मान 0 होता है। अगर आपने लाइफ में कभी भी कोऑर्डिनेट पढ़ा है तो ये बात आप जानते होंगे। x पर बिंदु कब, x अक्ष पर बिंदु कब होगा, जब y का मान 0 होगा। x यहां बिंदु कब होगा, जब y ऊपर नहीं जाएगा और y नीचे नहीं आएगा तो y का मान 0 होगा। और x अक्ष पर बिंदु कब होगा, y अक्ष पर कब होगा, जब x की तरफ नहीं जाएंगे ना इधर जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है y अक्ष पर कट रहा है मतलब x का मान 0 होगा, तो x का मान 0 हम रख लेंगे यहां, और x का मान यहां कितना है, आप कहेंगे 2, और x का मान यहां कितना है 5। आ गया आपका उत्तर। ये इसको किस रेशियो में बांट रहा है, 2:5 के रेशियो में बांट रहा है। और कहां से, बाह्यतः, क्योंकि ये जो x अक्ष है ना, ये जो बिंदु है ना, ये दोनों के बीच में नहीं है। x अक्ष यहां है क्या, x अक्ष साइड में है, यानी ये बाहर से बांट रहा है। किस रेशियो में, यहां से यहां कितना 2 और यहां से यहां कितना 5। यही हमारा आंसर होगा 2:5। बाह्यतः एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है यहाँ, और ये बाह्य डिवीजन होगा, और आंसर क्या होगा। और देखिए 2 5 5 2 दोनों दिया है, 2 5 5 2 दोनों दिया, ध्यान रखिएगा 2 5 5 2 में कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से पहले किस बिंदु का नाम लिया, इस बिंदु का, तो ये 2 है ना, तो पहले 2 को लिख देना है। अगर पहले 5 लिखा होता यहां तब पहले 5 लिखते, लेकिन वैसा लिखेगा नहीं, लिखेगा वो एक क्रम से ही। आगे चलिए अगला, अभी हमने पढ़ा 4 5, बिंदुओं इतना और इतना को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने सीखा y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है x अक्ष, वही सवाल है, वही सवाल है। अब x अक्ष इसको बांटेगा मतलब y का मान 0 होना चाहिए, तो y का मान हम यहाँ 0 ले लेंगे। अरे x क्या नहीं पता, y का मान क्या है 0, तो हमको x से कोई मतलब नहीं, y का मान 0 है। अब देखिए यहाँ y का मान कितना है, आप कहेंगे 5, यहाँ y का मान कितना है, आप कहेंगे 2। तो आप देखिए ये बिंदु यहाँ है और ये क्या है, बाहर है, तो सबसे पहले इंटरनली और इंटरनली ये दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि ये जो बिंदु है बाहर है, तो बाह्यतः विभाजन हो रहा है, एक्सटर्नली विभाजन हो रहा है, तो आंसर हमारा ये होगा या ये होगा। तो 5 2 देखकर आप कह देंगे यही होगा, 3 5 नहीं होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जब 3 5 और 5 3 देगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा आंसर हो गया ये हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन हम अभी बदल देते हैं, 5 2 यहां है और इसको हम 2 5 कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब कुछ देर के लिए आपका पेन रुकेगा, नहीं रुकना है, नहीं रुकना है। क्या करना है, सबसे पहले देखिए इस बिंदु से किसका नाम पहले आया, पहले नाम इसका आया ना, तो आप सबसे पहले इसको लिख देंगे। इस बिंदु से जिसका नाम पहले आया है ना उसको पहले लेंगे। इस बिंदु से यहां पहले आया है तो पहले इसको लेंगे। 5 अनुपात ये 5,2 इस रेशियो में कहेंगे और कुछ नहीं, 5 2 5 2 5 2 इस रेशियो, ये इसका जो अनुपात होगा, सॉरी ये अनुपात है, ये किस रेशियो में बांटेगा, तो 5:2 के अनुपात में बांटेगा। 2:5 के अनुपात में तब होता जब इसको हम इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे। आप समझ गए हैं कि यहां अब हमको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे अगला सवाल भी वही है, इस सवाल को आप लोग खुद करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को बाह्य रूप से 2:3 में। ये सवाल हमने नहीं किया है, इस सवाल को हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q, इसका कोऑर्डिनेट 2 1 है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 5। और क्वेश्चन बोला बाह्य रूप से विभाजित करना है और नाम इसका पहले लिया है, तो इसी साइड में आपको उस बिंदु को लेना है जिसका नाम R है। किस रेशियो में बांटा, बोला 2 और बोला 3, तो 2 ये होगा तो यहां से यहां 3 होगा। 2:3 का मतलब अगर यहां से यहां 2 होगा तो यहां से यहां 3 होगा, और यहां से यहां 2 है, यहां से यहां 3 है, तो यहां से यहां 1 होगा। अगर ये बात आप समझ गए हैं तो इस लाइन को हटाइए, अब जरूरत नहीं है। और अब यहां के बाद आप देखेंगे तो कहेंगे आपने इतना काम कर चुका है पिछले क्वेश्चन में। आप गौर से देखिए, x को देखिए, किसको देखिएगा, x को। x 2 है यहां और x 3 है यहां, इसके बीच का फासला कितना है 1, मतलब इधर जा रहे हैं तो 1 बढ़ रहा है, इधर आ रहे हैं तो 1 घट रहा है, और अंतर 1 का है और अनुपात भी 1 का है। तो 1 का मान अगर 1 है तो 2 का मान भी 2 ही होगा, मतलब 2 ही घटेगा। इस दिशा में आएंगे तो घटेगा, तो यहाँ x का मान 2 है और इधर आएंगे तो 2 घटेगा, तो x हो कितना जाएगा 0। ये डिस्टेंस, ये अनुपात कितना है 1, और इसके बीच का फासला कितना घट रहा है 1, 1 का मान 1 है तो 2 का मान 2 होगा, तो 2 का मान 2 होगा तो 2 घटेगा, और 2 में 2 घटेगा तो 0 होगा। वही गीत फिर गाएंगे। अब y को देखिए, ये 1 है और ये 5 है, फासला कितने का, आप कहेंगे फासला 4 का है, तो 1 का मान 4 है तो 2 का मान 8 होगा। अब 8 घटेगा किस में, 1 में, और 8 घटेगा तो -7 होगा, और यही आपका कोऑर्डिनेट होगा इस बाह्य बिंदु का। तो आपका आंसर 0 7 होगा। और हमने प्रयास किया है इस तरह के किसी क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला के बनाने का। अगर आपने सीखा है तो एक दो बार और अभ्यास कर लीजिए बिना पेन लगाए बनाने का, क्योंकि अब आप देखिए हमको समझाने के लिए पेन लगाना पड़ा, लेकिन यही क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम पेन नहीं लगाएंगे। आप 1-2 बार और अच्छे से देखकर समझकर आप कॉपी पेन उठाइए, रखिए, क्वेश्चन उतारिए, अपने से बनाइए बिना पेन लगाए, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। 1-2 बार नहीं बनेगा तो फिर से बनाइए, फिर बनेगा, और आप जब बिना पेन लगाए बनाना सीख जाएंगे तो आपका स्पीड ऐसे ही फास्ट हो जाएगा, और स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका, और स्पीड बढ़ाने का और कोई तरीका होता नहीं है। जितना अच्छा अप्रोच आपका होगा उतना कम समय लगेगा, और कोई तरीका नहीं है। और वास्तव में आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, आपको कुछ लाभ मिला है, तो आपको एक छोटा सा लाइक करना है, और आप पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह का वीडियो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। हम